तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगी। देखिए संधि आपको पता है, संधि के 3 प्रकार पता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि तो पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि क्या है। हालांकि व्यंजन संधि थोड़ा सा सभी को कठिन लगता है, लेकिन मैं आज कुछ ऐसे इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको व्यंजन संधि आसान लगने लगेगा। तो चलिए चलते हैं व्यंजन संधि, देखते हैं कैसे व्यंजन संधि समझेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, पहले हम देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा। तो देखिए व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि है कि जब किसी व्यंजन का, देखिए स्वर क्या है आपको पता है, आ ई, व्यंजन क्या है, क ख ग घ। तो जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से या फिर व्यंजन से होता है तो उस व्यंजन में आने वाला जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन का व्यंजन से या तो फिर किसी स्वर से मेल होता है, और जब मेल होने पर जो भी परिवर्तन होता है उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, वो 12 नियम हैं। तो हम यहाँ व्यंजन संधि के नियम देखेंगे और कैसे देखेंगे कि व्यंजन संधि में कैसे कौन कौन से नियम है जिससे व्यंजन क्या है, परिवर्तन होता है। तो चलिए देखिए इसकी कुछ ट्रिक हैं, वो ट्रिक हम देखेंगे तभी हमसे अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि व्यंजन संधि में देखी हूँ बहुत सारे बच्चों को ऐसा कन्फ्यूजन रहता है, और एग्जाम में ये व्यंजन संधि इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, हर प्रतियोगी परीक्षा में आता है। 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम में भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप ऐसा सीखेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन संधि के नियम हैं, चलिए उन नियमों को देखते हैं। देखिए व्यंजन संधि का पहला नियम है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या, रा, ला, वा, हा या किसी स्वर से हो जाए तो का को क्या करते हैं, का को गा लिखते हैं, चा को जा लिखते हैं और टा को डा लिखते हैं और पा को बा लिखते हैं। ये चेंजेस हो जाते हैं, क गा हो जाता है, चा जा हो जाता है, टा डा हो जाता है और पा बा हो जाता है। तो देखिए ऊपर जो हमने पढ़ा वो नीचे उदाहरण में है। जैसे का को हमने क्या कर दिया, गा कर दिया, का को गी, यहाँ पे का को गा गी, ई है तो गी हो गया। चा को क्या कह रहा है, जा कर दिया। टा को क्या कर दिया, डा कर दिया। और पा को क्या कर दिया, यहाँ पे दिया है पा को बा, तो यहाँ पे बा क्या हो गया, दिक प्लस गज दिग्गज, बाक प्लस इस बागीस, अच प्लस अंत अंजत, सट प्लस आनंद सडानन और अप प्लस जा अब्ज। समझ में आ गया। ये देख लीजिए, ये ट्रिक है व्यंजन संधि समझने के, ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल ना या मा से हो। समझिए, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क्या हो, ये वर्ण हो, का, चा, टा, ता, पा का मेल ना या मा से वर्ण से हो, मेल हो, प्लस हो जहाँ पे, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। कैसे, मैं आपको नीचे बता रही हूँ, देखिए कैसे। उदाहरण है, देखिए बाग प्लस मैं, वाग्मय। तो कैसे हुआ, ये का हो गया तो क्या बोल रहा है कि का है, का मेल ना या माँ वर्ण से हो तो उसके स्थान पर, अगर ना या माँ वर्ण से हो तो यहाँ माँ है ना, बाक माँ, तो का मेल किससे है, माँ आ रहा है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। 5वां वर्ण देखिए कैसे, जैसे क तो खा गा घ अंगा, ये हुआ बांग में, ठीक है। अब नाश तो अच नाश, च तो छा जा झा ना, 5वां वर्ण क्या हो गया, इया, ठीक है। तो टा ठा डा ढा अड़ा, ये देखिए इया डा अंगा इया अड़ा, ता था दा धा ना, 5वां वर्ण आ रहा है ना, पा फा बा भा मा। ये समझ लीजिए, ये ट्रिक है। क्या है, जो दूसरा नियम है कि बोल रहा है कि अगर कोई भी वर्ण है
क च ट त प, तो उसका मेल ना या माँ से हो। अब देखिए यहाँ माँ ना माँ ना माँ, तो माँ से हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ये ट्रिक है, इसको आपको देखना पड़ेगा, ये ट्रिक से ही आप समझ पाओगे व्यंजन संधि। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा नियम देखते हैं क्या है। अब देखिए तीसरा नियम क्या कह रहा है कि जब, क्या बोल रहा है, जब ता का मेल, जब ता का मेल, ता यानी ताता राजू का मेल ग घ द ध ब भ या रा वा, क्या बोल रहा है, जब ता का मेल, ता जो है उसका मेल किससे हो, ग घ द धा ब भ या रा वा, या किसी स्वर से हो जाए तो क्या हो जाता है, द हो जाता है। ता क्या बन जाता है, दा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। उदाहरण क्या है देखिए, उदाहरण देखिए, जगत प्लस ईस किसी स्वर से हो जाए, बोला है ना, का मेल ग घ द धा ब या रा या किसी स्वर से हो जाए तो ई क्या हो गया, स्वर हो गया। तो ता क्या है, स्वर के साथ मिल रहा है तो क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ दा होता है। जगत प्लस ईस जगदीश, समझ में आ गया। तत् प्लस रूप तद्रूप, सत्य प्लस धर्म सद्धर्म, सत्य प्लस भावना सद्भावना, भगवत प्लस भक्ति भगवत भक्ति। दा में परिवर्तित हो गया, ता क्या हो गया, दा में परिवर्तित हो गया। तो ये भी एक ट्रिक है व्यंजन संधि समझने की। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चौथे नियम को देखते हैं, नीचे चलते हैं। अब देखिए चौथा नियम क्या है कि ता से परे चा या छा होने पर, चा जा या झा होने पर, या जा टा या ठा होने पर, या ट डा या ढा होने पर, डा और ला होने पर ला हो जाता है। क्या हो जाता है, ला। उदाहरण देखेंगे तब समझ में आएगा। देखिए कैसे, उत प्लस चारण, तो त चा क्या हो गया, चा डबल चा, हाफ एंड फुल, उच्चारण। सत प्लस जन सतजन, एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आएगा। उत झटिका उज्झटिका, तत् टीका तट्टीका, उद्डयन उड्डयन, उतलास उल्लास। समझ में आ गया। नीचे देखते हैं फिफ्थ नियम क्या है, पांचवा नियम। अब देखिए पांचवा नियम क्या कह रहा है कि यदि ता का मेल यदि सा से हो तो ता को चा और सा को छा बन जाता है, लिखते हैं। अगर ता का मेल यदि सा से हो तो ता को चा हो जाता है, प्लस ये ता प्लस सा छ, ता प्लस छ, ता प्लस सा छ, ठीक है। और चा हो जाता है और शा को छा बन जाता है। कैसे, उदाहरण देखिए, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र। ये नियम है और ये उदाहरण है। तो आप देखेंगे जब ये वीडियो, आपको मैं ये नहीं बोल रही कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एक बार अच्छे से देख लिए वीडियो और ये नियम जान लिए ना, ये ट्रिक है इसके, तो आपको व्यंजन संधि में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपके एक जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ता का मेल, अगर ता का मेल हा से हो तो ता को दा और हा का ध हो जाता है। ऊपर क्या था, ता का मेल सा से था तो चा हो जाता। तो यहाँ पे ता का मेल किससे बोल रहा है, हा से, तो ता को दो और हा को धो हो जाता है। कैसे, उद्धार, देखिए उद्धार। यहाँ देख लीजिए ये नियम मेन ये है, ट्रिक ये है। आपको त प्लस ह ध होता है, ता प्लस ह धा होता है, ता प्लस ह धा होता है, ऐसे ऊपर भी है। तो मेन ट्रिक यही है, मेन ट्रिक आप इस पे फोकस करना है। तो ता का मेल यदि हा से हो तो ता को द और हा को ध हो जाता है। तो उतहार प्लस उद्धार, उत प्लस हार इक्वल टू उद्धार, उत प्लस हरण इक्वल टू उद्धरण, तत् प्लस हित इक्वल टू तोद्धित। समझ में आ गया। नीचे चलते हैं, सेवंथ नियम देखते हैं क्या है, सातवां नियम। अब देखिए सातवां नियम क्या कह रहा है कि यदि
स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया? बढ़ा दिया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल में देखते हैं। क्या बोला है? स्वर के बाद यदि छा वर्ण आए, व्यंजन के बाद नहीं, स्वर के बाद। स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। कैसे? स्व, ये देखिए, आ प्लस छा इक्वल टू अच, आ प्लस छा आच, ई प्लस छा स्वर के बाद इच्छ, ऊ प्लस छा उच्छ स्वर के बाद। क्या बोला? ट्रिक क्या है? स्वर के बाद। तो देखिए, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, आ प्लस छादन आच्छादन, संधि प्लस छेद संधि संधिच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। ये नियम क्या बोल रहा है? छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई ये ट्रिक। 8th ट्रिक है। 8वां है कि यदि माँ के बाद, क्या बोल रहा है? माँ के बाद क से माँ तक कोई व्यंजन ना हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। देखिए क्या नियम बोल रहा है कि माँ के बाद क से माँ तक कोई व्यंजन न हो। क से माँ तक मतलब स्वर हो, व्यंजन न हो। क ख ग घ द, क ख ग घ चा छा जा झा इया, ट ठ ड ढ अड़ा और ता था दा धा ना और प फा। तो का से माँ तक कोई व्यंजन ना हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। कैसे? अनुस्वार में कैसे बदल जाता है? नीचे देखिए, किम प्लस कर, किंकर। माँ प्लस का है, माँ प्लस का है तो अनुस्वार में, अनुस्वार ये चिन्ह है, पता है आपको, अनुस्वार में बदल जाता है। किम प्लस चित किंचित, सम प्लस चय संचय, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस बंध संबंध, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस बंध संबंध, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। समझ में आ गया? तो ये थे 8वां नियम। ये क्या था कि माँ के बाद का से माँ तक अगर कोई व्यंजन नहीं होता है तो क्या हो जाता है? माँ अनुस्वार में बदल जाता है, मतलब उसमें अंग अंगूर की मात्रा लग जाती है। 9वां नियम है कि माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है। कैसे? माँ के बाद जो है माँ, माँ के बाद क्या हो जाता है? माँ का द्वित्व हो जाता है। जैसे माँ प्लस म मम, समम प्लस मति सम्मति। अगर दो वो है, माँ प्लस माँ इक्वल टू मम, माँ प्लस माँ इक्वल टू मम हो जाता है। सम्मान सम्मान, सम्मति सम्मति। सीधा देख लीजिए, बहुत सिंपल ट्रिक है कि माँ के बाद माँ हो, माँ प्लस माँ हो जाता है तो डबल माँ हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? नीचे चलते हैं। अब देखिए ये नियम क्या बोलता है कि माँ के बाद, माँ के बाद या रा ला वा शा 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 हा में कोई व्यंजन होने पर माँ का अनुस्वार हो जाता है। ऊपर क्या था? का से माँ के बीच अगर कोई व्यंजन ना हो तो अनुनासिक में हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? अनुस्वार में हो जाता है। कब? या रा ला वा शा 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 हा में से कोई व्यंजन होने पर, यहाँ पे क्या है? होने पर माँ का अनुस्वार हो जाता है। कैसे अनुस्वार हो जाता है? देखिए, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस सय संशय, सम प्लस सार संसार, सम प्लस लग्न संलग्न। समझ में आ गया? ये ट्रिक है, इंपॉर्टेंट है व्यंजन संधि। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है? री रा सा से परे ना का ड़ा हो जाता है। क्या बोलता है? री रा सा से परे ना का क्या हो जाता है? ड़ा हो जाता है, परंतु चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग शा और शा का व्यवधान हो जाने पर ना का ड़ा नहीं होता। कैसे? देखिए उदाहरण क्या बोल रहा है? परिणाम। तो परि प्लस राम, रा प्लस ना ड़ा हो गया, रा प्लस माँ ड़ा हो गया। ये नियम देख लीजिए, ये नियम समझ में आ गया? ये भी ट्रिक है। लास्ट और 12th 12वां नियम है व्यंजन संधि का कि सा से पहले आ और आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो शा को क्या हो जाता है? षटकोण वाला शा हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, अभिषेक, तो अभिषेक। भा प्लस शा क्या हो गया? शा। विषम विषम,
निषद्ध, निश्चित। ये देखिए अभी ट्रिक है। और नीचे कुछ शब्द हैं, देखिए कैसे परिवर्तित होते हैं। इनको आप देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको व्यंजन संधि और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए देखिए क्या बोल रहा है, क का ग में परिवर्तन। देख लीजिए कैसे होता है क का ग में परिवर्तन। ये फिर नेक्स्ट है ता का दा में, फिर ये देखिए इतने सारे हैं, ये सब आप देख लेना। फिर चा का जा में, टा का डा में, ये हो गया चा का जा, टा का डा, पा का बा। तो मैंने इतने सारे, तो ये देख ले चा का जा, टा का डा, पा को बा। तो दोस्तों ये सारे जो शब्द है ना, ये उदाहरण जो दिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करना। और जो भी व्यंजन संधि के जो 12 नियम है ना, उसकी जो ट्रिक है ना, उस ट्रिक को देख लेना, एक बार लर्न कर लेना, तो आपको व्यंजन संधि में कोई नहीं हरा सकता। आपको व्यंजन संधि का एक एक क्वेश्चन जो भी आते हैं, वो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से होगा। आपको जो भी 2 नंबर का होगा या 5 नंबर का, उसमें आपके मार्क्स पक्के हैं। तो आप इन सबको कर लेना। ये जो भी है, षट प्लस आनंद, षडानंद, षट प्लस रिप, षड्रिप, षट प्लस यंत्र,